अगेंस्ट इट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन लॉर्ड लेनलेसगांव ने एक और प्रॉब्लम एशिया में भी अटैक था इंपीरियल पावर ऑफ जापान। लॉर्ड लेनलेसगांव ने बोला, अरे भाई गमछा लपेट के जिधर मन कर रहा है उधर चल रहा है। डियर इंडियंस, हमको सपोर्ट कर दो ड्यूरिंग द वॉर, सपोर्ट अस ड्यूरिंग द वॉर, आफ्टर द वॉर वी विल डायरेक्टली गिव यू डोमिनेंस स्टेटस। इस ऑफर को अगस्त 8, 1940 के ऑफर को बोला जाता है ऑगस्ट ऑफर। नाउ इस ऑफर में सिर्फ प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस थी, आई होप यू अंडरस्टैंड, नथिंग वाज फॉर्मलाइज्ड। इसी ऑफर को फॉर्मलाइज करने के लिए द न्यूली इलेक्टेड विंस्टन चर्चिल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ने अपने कैबिनेट से 3 मेंबर्स भेजे। उसको बोला जाता है क्रिप्स मिशन ऑफ 1942। केयरफुली लिसन टू मी। क्रिप्स मिशन में 3 मेंबर्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर एंड पैट्रिक लॉरेंस। ये पहले क्वेश्चन ऐसे बड़े आते थे, ओके कौन है इसके मेंबर्स एक्सेट्रा, पढ़ने को पढ़ लो, याद कर सकते हो, नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। इनका भरोसा नहीं है, सिविल सर्विस दोबारा ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे। ओके सो यू हैव पैट्रिक स्टैफोर्ड क्रिप्स, यू हैव एबी अलेक्जेंडर एंड पैट्रिक लॉरेंस। नाउ क्रिप्स मिशन आया। सो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। क्या करने को आया? क्रिप्स मिशन आया टू फॉर्मलाइज द ऑगस्ट ऑफर। ऐसे लिखकर आना, टू फॉर्मलाइज द ऑगस्ट ऑफर। क्रिप्स मिशन आया, बोला भाई इंडियंस हम आपको डोमिनियन दे देंगे, तुम्हारा अपना डोमिनियन होगा, तुम्हारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, ओके तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। लेकिन एक बड़ा था, ये जो ऑफर है ये कांग्रेस को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए और ये मुस्लिम लीग को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना सेड नो, वी वांट अ सेपरेट पाकिस्तान, वी वांट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Mahatma Gandhi and the Congress said, nothing doing, my friend. We want an undivided India. अरे भाई, okay, we cannot give you this offer. We cannot formalize this offer until and unless both of you accept. Both of them did not accept. Cripps mission went back to London as a failure. Gandhi became very angry about it. Gandhi said, who are you to decide upon? हमारा internal matter है. You just promise, अपना promise निभाओ. But Cripps mission left, and Gandhi, therefore, in retaliation to the failure of Cripps mission, in August of 1942. launched dangerous and the most effective Quit India movement. अब उन्होंने बहुत बात करी, करो या मरो, do or die. This is the last step because Britishers are now playing game with us. Quit India movement hit the Britishers very hard economically, and therefore when the Quit India देख रहे हो भाई मेरा स्ट्रगल, when the Cripps mission failed, कार चलाते चलाते पढ़ाई कर रहे हैं, right in 1942 बहुत सारी चीजें पैरेलली होने लगी। ओके बहुत सारी चीजें पैरेलली होने लगी। 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, बट इट लेफ्ट इंग्लैंड वेरी वेरी वीक। स्ट्रगल की कहानी लिखी जा रही। नाउ कल को सक्सेसफुल होने के बाद बोलना होगा ना। फुल फ्लो, they sent their cabinet mission, the second cabinet mission of 1946. The second cabinet mission came to India. ये ऑफिस जाते आते पढ़ते। We will give you your own constituent assembly. We will give you your own dominion. Please दोनों मान जाओ. That is Congress as well as Muslim League. फिर से जिन्ना साहब बोले नहीं हमको तो हमारा पाकिस्तान से मुस्लिम लीग फिर टेक्नोलॉजी बट सेकंड कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को एग्री करा दिया। लेट अस फर्स्ट गो फॉर द इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप यू अंडरस्टैंड जिस चीज का हमें कितने 100 सालों का इंतजार था, दैट टेक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शंस हुआ इन जून ऑफ 1946। द इलेक्शन स्टार्टेड हैपनिंग, इट हैपेंड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, proportional representation. Please understand, people of India never voted for this. Okay, your members of provincial legislative councils. ये proportional representation था. For every 10 lakh Indians, there was one seat in the Constituent Assembly. उस टाइम हमारी करीब 39 करोड़ population थी. उस हिसाब से it was 389 number of the Constituent Assembly, जिसमें से 296 was supposed to come by election, 93 was supposed to be nominated by the princely states. जब रिजल्ट आया फाइनली, तो रिजल्ट कुछ ऐसा था. Indian National Congress wins 208, Muslim League wins 73, others win 15. मुस्लिम लीग को लगा अब हमारा पाकिस्तान कभी नहीं बनने वाला और जिन्ना डिड नॉट फील गुड। मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू बॉयकॉट। जिस दिन हम फर्स्ट डे बैठे 9 दिसंबर 1946 को, द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन हुआ, उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ 211 थे। ये नंबर्स याद रखना, इट कैन कम वेरी हैंडी। तो 9 दिसंबर 1946 को तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा साहब बिकेम द टेम्पररी प्रेसिडेंट। टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाने का तरीका फ्रेंच लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एच सी मुखर्जी और जी कृष्णमाचारी। Sir B.N. Rao became a legal advisor. ये प्लीज सबके नाम याद रखते हो जाना। डॉक्टर B.R. Ambedkar of course became the chairman of the drafting committee, which was a 7-member committee established on 29th August 1947, जिन्होंने तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रिविया याद रखना, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। 13 दिसंबर 1946 को, प्लीज स्टोरी के साथ ध्यान से सुनते रहो। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी उठे और नेहरू जी ने मूव किया, इंट्रोड्यूस किया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो बहुत टाइम के बाद तुम्हारे प्रीएम्बल का सोर्स बना। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिस दिन हुआ ना माय फ्रेंड्स, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लार्ज हार्टेड लोग थे, इन्होंने बोला कि नहीं यार ये ठीक नहीं हो रहा, मुस्लिम लीग हमारे दोस्त है, हमारे भाई है, वो लोग नहीं है यहाँ पर। तो एक मैसेज भेजा गया 14 दिसंबर 1946 में, ये मूवमेंट के बाद कि जिन्ना साहब वापस आइए, वो बॉयकॉट करके बैठे वापस आइए। जिन्ना साहब नेवर केम बैक। उन्होंने जबकि प्रॉमिस किया था कि 20 जनवरी 1947 तक वो आ जाएंगे, कैलेंडर ध्यान से रखो, ओके, लेकिन वो आए नहीं, ओके, और इनफैक्ट राइट्स और ज्यादा होने लगे। इसलिए हम लोगों ने ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया ऑन 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया। नाउ
The situation was still very, very, very volatile. और फिर दुनिया में कुछ और बदलाव भी आ गया. एक और दुनिया में क्या? On February 20th, 1947, the newly elected Prime Minister of England, Clement Attlee, उन्होंने एक रेडियो पे अनाउंसमेंट किया कि His Majesty's government ने डिसाइड किया है कि जून 1948 तक मैक्सिमम इंग्लैंड यहाँ से चले जाएगा. हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे भाई ये लोग कब जाएंगे. जिस दिन हमने अनाउंस किया हम बड़े घबरा गए यार इतनी जल्दी जा रहे हो. रीजन ये था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था. रीजन ये था बिकॉज हम लोग रेडी नहीं थे. रीजन ये था कि सिविल वॉर लाइक सिनेरियो हो पड़ा था. हिंदू मुस्लिम राइट्स होने का चांसेस है. क्लेमेंट एटली ने ईस्टकॉम को बचाने के लिए लॉर्ड माउंटबैटन को भेजा और लॉर्ड माउंटबैटन ने 3 जून 1947 को एक प्लान दिया. इसको पॉपुलरली माउंटबैटन प्लान या 3 जून प्लान बोलते हैं. और उस दिन उन्होंने जिन्ना साहब को बुलाया. बोला जिन्ना साहब बताओ नेहरू जी जिन्ना जी सब लोग बैठिए क्या चाहिए. तो जिन्ना सेड पाकिस्तान. फर्स्ट टाइम एवर ना क्रिप्स मिशन ने ना कैबिनेट मिशन ने फर्स्ट टाइम एवर लॉर्ड माउंटबैटन ने पाकिस्तान की डिमांड एक्सेप्ट कर ली. This was the first time Britishers accepted the concept of Pakistan and we started running towards independence. इंडिपेंडेंस अपने आप हो नहीं सकती क्योंकि माउंटबैटन तो एक एग्जीक्यूटिव थे. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड करना था. एंड इन जुलाई ऑफ 18 जुलाई 1947